की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। साथ संगत जी, नारायण सागर हरि जी ने जो आज पावन अवसर, पुनीत अवसर जो दिया है कि आज सत्य का साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम करने का स्व अवसर प्राप्त हो रहा है। सत्य वाला कर्म करने के लिए राजाओं ने, महाराजाओं ने, बली औलियाओं ने, पीर पैगंबरों ने घर परिवार रजवाड़े किले महल छोड़े, जंगलों में पहुंचे, घोर तपस्याएं की, साधनाएं की कि साकार में दर्शन मिले, लेकिन फिर भी साकार में दर्शन नहीं मिल पाया। आज नारायण साकार हरि जी के ब्रह्मांड के कुल मालिक, इस ब्रह्मांड के स्वामी, इस ब्रह्मांड के रचनाहार ने आज सशरीर दर्शन ब्रह्मवाणी और सेवा कर दिया। आप समझ सकते हो, जन्मों जन्मों का, युगों युगों का, अतीत का संस्कार वर्तमान में नारायण सागर हरि जी कर्म में ले आया। इससे पहले हम क्या थे, कौन थे, तो आज वर्तमान में कर्म देख करके पहचान सकते हैं। जिसका अतीत का संस्कार है, जिस रूप में है, वर्तमान में वही कर्म हम है। इसलिए आज मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम संगीता में नहीं, बंद गलियों में नहीं, चार दीवारी में नहीं, जाति पाति नफरत निंदा में नहीं, संत का साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम विशालता में है, भव्यता में है। क्योंकि आप समझ सकते हैं, नारायण सागर हरि जिसकी जय जयकार कर रहे हो, नाम और नामी दोनों ही इस भूमंडल पर मौजूद है। जिनकी इच्छा के बिना इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी लोक पर, धरती आकाश पाताल में अद्भुत परम अलौकिक महालीलाएं जिनकी इच्छा से चलती आई, चल रही और चलती रही। आज सुअवसर सुपावन अपने वचन और कर्म आज समर्पण, जिसका रचना है, जिसका रचना समर्पण है, जितनी आज श्रद्धा है, उसी प्रकार उस सत्य के सामने आज दौड़ लगा है। क्योंकि बिना आस्था श्रद्धा समर्पण के नहीं भाग सकते, नहीं दौड़ सकते। इसलिए नारायण सागर हरि पर शंका संदेह करने की जरूरत नहीं। जो शंका संदेह करता है, जो आदमी समझता है, व्यक्ति समझता है, वही अनंत अनंत कालों तक भोगता रहता है। आज नारायण हरि परमात्मा जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, उन्होंने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम दिया कि इसमें आके आप अपने आत्मिक कल्याण के लिए परिवार घर गृहस्थी में रहते हुए
सत्य का साथ करो, अपने लिए करो, किसी और के लिए नहीं। कर्म कर रहे हैं तो हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। ये हमेशा ध्यान रखें। नारायण हरि परमात्मा ने स्पष्ट कहे हैं, कहे नारायण सागर हरि, आपके एहसानों का बदला चुकाया नहीं जा सकता। आपने वो बख्शिश की है, वो रहमत की है, जिससे तीनों लोकों में जुबान में ताकत नहीं जो बखान किया जा सके। इंसान बना दिया, मानव बना दिया। आप ये समझ सकते हो, जिस समय ये शास्त्र पुराणों में जिक्र आता है, जब रामा का नाम आता है, नरसिंह की बेटी, जब वहां वेद शास्त्र बताते हैं कि द्वापर युग में विष्णु का अवतार, जिन्हें श्री कृष्ण को बताया जाता है 16 कलाओं से अवसर, नरसिंह ने कहा, जब रामा का हाथ भर दिया कि हे सावरिया, मैंने तुम्हारे पीछे सब धन दिया लौटाए, हे सावरिया, लेकिन तुमने आने में फिर भी इतनी देर लगाई। तो श्री कृष्ण ने कहा नरसिंह से कि मैंने आने में देर नहीं लगाई, तुमने पहचानने में देर लगाई है। क्यों? मैंने जब जब विपदा पड़ी, जब जब कष्ट पड़ा, तब तब मैं तेरे साथ रहा, और तूने फिर भी दोष लगा दिया। जिस समय पाती लेके जब तेरे घर नरसिंह पहुंचा, नाई उस समय भोजन कराने को नहीं था, तू बथुआ लेने गया था खेत में, और मैंने भोजन तेरे घर में जाके कराई। जब तेरे बैल गाड़ी फंसी, तुझे पल भर में बैलों को गाड़ी को बाहर निकाला। जब हाथ भरने की बारी आई, तो तेरी बेटी की चौखट पर हाथ भरने वाले स्वयं खड़े हो गए। लेकिन हे नरसिंह, तूने फिर भी दोष लगा दिया, तूने फिर भी कह दिया कि मैंने तुम्हारे पीछे सब कुछ लुटा दिया। सत्य है नरसिंह, तूने मुझे पहचाना नहीं। क्यों? यदि पहचाना होता तो आज तू ये नहीं कहता। तो आप समझ सकते हो, कोई भक्त है, जिस तरह स्थिति बनी, कोई भक्त है, कोई साधक है, कोई वास्तव में अंतःकरण से कर्म योगी है, तो नारायण हरि परमात्मा के वचन को मान के चलेगा, कहेगा कि हे परमात्मा, हम तो बुझे हुए चिराग थे, जब से आपकी शरण पकड़ी है, आपने जीवन रोशन कर दिया। बुझे हुए थे। आप ये समझ सकते हो, ये संसार स्वार्थ में डूबा पड़ा है। इस संसार में स्वार्थ और मोह भरा पड़ा है। आप ये समझ सकते हो, हनुमान जी ने पूरा जीवन अर्पित कर दिया राम जी की सेवा में। राम जी की बात मान के पूरे जीवन को समर्पित कर दिया, लेकिन हनुमान जी ने एक शब्द नहीं कहा। शबरी ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। क्यों? शबरी को पहचान थी, जिनका नाम ले रहे हैं वो कोई आदमी नहीं। भक्त प्रहलाद ने जिस समय नरसिंह का रूप प्रकट हुआ, उस समय भक्त प्रहलाद ने
ये नहीं कहा कि तुमने आने में देर की। क्यों? आने में देर की होती तो भक्त प्रहलाद का बचाव होता ही नहीं। जहां जहां जरूरत पड़ी है साथ खड़े रहिए। अब भक्त और परमात्मा दोनों जा रहे हैं। तपती धूप है, रेत है, रेत उबाल ले रही है। तो भक्त से कहा परमात्मा ने कि आप और भक्त परमात्मा दोनों रेत पे बालू पर जा रहे हैं। तो साथ संगत जब दोनों रेत पर जा रहे हैं बालू पर, तो उन्होंने कहा कि प्रभु हम पहचानेंगे कैसे? तो कहा कि तुम्हारे भी पैरों के चिन्ह होंगे, मेरे भी चिन्ह होंगे, तो पहचान लेना मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जैसे ही गर्म बालू आई, परमात्मा ने सोचा कि मेरे भक्त के पैर जल जाएंगे, तो भक्त को गोद में उठा लिया। जब गोद में उठा लिया, भक्त देख रहा है पीछे कि केवल एक ही पद चिन्ह बन रही है। तो भक्त ने कहा कि प्रभु आपने तो वादा किया था कि हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, और पद चिन्ह बनते जाएंगे, पहचान लेना तुम्हारे भी बनेंगे, मेरे बनेंगे, लेकिन इस पे तो एक ही पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कहा परमात्मा ने कि तुम जो मैंने वादा किया वो अटल सत्य है, लेकिन जिस समय गर्म बालू आई और मैंने सोचा कि भक्त के पैर न जल जाएं, इसलिए मैंने तुम्हें गोद में उठा लिया। परम सत्य तो यही है। इन लीलाधर की कितनी लीला देखोगे। नारायण हरि तो महालीलाधर थे, हैं और रहेंगे। वचन मान के कर्म करो, वचन मान के चलो। इसलिए गोपिकाओं ने स्पष्ट कहा कि हे उद्धव जी, बंदगी मेरे बस की नहीं है। जब उद्धव जी ने ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान, गोपिका को, गोला ग्वालाओं को, तो स्पष्ट कह दिया कि स्पष्ट कि उद्धव जी बंदगी मेरे बस की नहीं है, बंदगी मेरे बस की नहीं। या सर देके होते हैं सौदे, स्पष्ट है, सर देके होते हैं सौदे। इसलिए हे परमात्मा, आस की इतनी सस्ती नहीं। आप ये भी समझ सकते हो, वास्तव में कोई भक्त है, नारायण हरि के वचन को मानने वाला है, वचन पर चलने वाला है, ईमानदारी, निष्ठा, वफादारी है, खुली आंखों से नारायण हरि की महालीला को देखेगा, वो देख रहा है, वो देखता ही रहेगा अंतिम सांस तक। परमात्मा की महालीला अद्भुत है, अलौकिक है, अपरंपार है। आप ये समझ सकते हो, आदमी मत समझना। जिनका नाम लेके आए हो, जिनकी जय जयकार कर रहे हो, वो न कल आदमी थे, ना आज है, ना आगे होंगे। हमारे आंखों में खुद मोतियाबिंद है जो हम नहीं देख पा रहे। कानों को आदत पड़ी है चुगली सुनने की, तो हरी कथा सुनाई नहीं देगी। जुबान से आदत पड़ी है चुगली करने की, तो हरि का नाम जुबान से नहीं निकलेगा। इसलिए कहा हरि कथा संत भक्तों को सुनने को मिलती है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ होए, और सुत धारा और लक्ष्मी पापी को घर होए। धन दौलत बेटा बेटी ये तो पापी के भी घर मिल जाएगा, लेकिन हरि कथा, संतों का संग दुर्लभ बताया है वेद शास्त्र पुराणों ने। इसलिए आप ये समझ सकते हो,
जो अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, जिनसे कुछ छुपा हुआ नहीं, तो आप ये समझ सकते हो जब उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं तो हम चर्चा कर रहे हैं मानवता की, वो भी सुन रहे हैं, और मानवता को तोड़ने की कर रहे हैं तो वो भी सुन रहे हैं। आप ये भी जानते हैं, इसलिए कभी भूल मत करना। आप ये समझ सकते हो, मजबूती से चलते रहो। आपकी नींव मजबूत है, और नींव मजबूत जब ही होगी जब आस्था श्रद्धा समर्पण है। जब आस्था श्रद्धा समर्पण है तो नींव मजबूत होगी। दुनिया भी हिलाना चाहे तब भी नहीं हिल सकती। इसलिए जो आगे बढ़ता है वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। जो पीछे मुड़कर देखता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। एक बार हमारे मन में, हम खुद बता रहे हैं आपको, कई वर्ष पहले 2000 लगभग 14 की बात होगी, कुछ उपद्रवी असामाजिक तत्व, मानव विरोधी तत्वों ने परेशान किया। पूरी कमेटी को ही परेशान करने लगे। तो हमारे मन में शंकाएं, मन में हमने सोचा कि इन उपद्रवी आपाधापियों से कहां तक पीछा छुटाएंगे। रातों दिन कार्य में लगे रहते हैं ईमानदारी निष्ठा के साथ, फिर भी ये कमी नहीं छोड़ते। तो मन विचलित होने लगा। उस समय नारायण हरि जी की मौजूदगी थी टैगमैन सिटी, शहर मथुरा में, उत्तर प्रदेश में। सत्य का साथ चल रहा था। तो हमने विचार किया कि हम पढ़े लिखे हैं, बीएससी, एलएलएम, एलएलबी, एलएलएम, पिता गजेटेड ऑफिसर हैं, भाई भी सुपर क्लास 1 पोस्ट पे हैं, और कहां हम इनके चक्कर में पड़े जो रातों दिन चैन नहीं ले देते थे। कहीं कुछ परेशान करते रहते, इनसे पीछा छुटाओ। हमने सोचा कि इनसे पीछा छुटाओ, और हम तो अपने घर बैठेंगे, अपने आराम से वकालत करेंगे, कहां इनके चक्कर में पड़े गमारों के। ये हमारे मन में आया। हमें सोचकर प्रभु जी के दर्शन करने गए मथुरा। अध्यक्ष साहब भी साथ में थे, हमने उनसे भी चर्चा की। उन्होंने कहा ठीक है। जब मथुरा पहुंचे, नारायण हरि जी का सत्य का साथ चल रहा था। पंडाल में जाके बैठ गए जैसे आप बैठे। नारायण हरि जी आए, मंचासीन हुए, और माइक उठा के नारायण हरि जी की वाणी चलने लगी। और नारायण हरि जी ने छूटते ही एक एग्जाम्पल दिया, और उन्होंने कहा कि भाई जब नसैनी लगा के, सीढ़ी लगा के, छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगा ली, नसैनी लगा ली, और जब सीढ़ी लगा के छत पर चढ़ गए, और चढ़ने वाला मुड़ मुड़ के नसैनी को देखता रहेगा, सीढ़ी को देखता रहेगा, तो बार बार उतरने का मन करेगा। इससे अच्छा है जैसे ही छत पे चढ़ गए नसैनी लगा के, तो नसैनी में ठोकर मारो कि नसैनी का डंडा टूट जाए, जिससे दोबारा तुम्हारा उतरने का मन ना करे। साध संगत जी, मैंने सुना तुरंत गांठ बांध ली, अब अंतिम सांस तक चलते ही रहेंगे, पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं। साध संगत ये ब्रह्मांड के कुल मालिक नहीं तो कौन है? ये अंतर्यामी नहीं तो कौन है? आप ये समझ सकते हो। साध संगत ये अजन्मा है, अविनाशी है, इनसे कुछ छिपा हुआ नहीं। कोई चाहे कि छिप जाए, नहीं छिप सकते। अब हमें पीना चाहिए अमृत, और हम खुद जहर पी रहे हैं, तो खुद ही तो जिम्मेदार है। नारायण हरि परमात्मा ने तो अमृत पिलाया है, पिलाते आए हैं, पिला रहे हैं, पिलाते रहेंगे। अब हम जानबूझकर जहर पी रहे हैं, नफरत का, निंदा का, चुगली का, तोड़ फोड़ का, तो खुद ही तो जिम्मेदार हैं। पतन खुद का ही तो होगा, कौन बचाएगा? आप ये समझ सकते हो क्यों? जितने वरदान प्राप्त किए,
लंकापति रावण ने जब वरदान प्राप्त किए, वरदानों में कमी नहीं थी, वरदानों में तो पावर था, लेकिन लंकापति रावण ने मानवता को तोड़ दिया, इंसानियत को तोड़ दिया, और जब दानवता की डगर पर चलने लगा तो वरदान स्वयं ही छीड़ हो गए, वापस लेने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए आप ये समझ सकते हो, आशीर्वाद परमात्मा की एक एक ब्रह्म वाक्य में आशीर्वाद है। हर वाणी में, नारायण हरि जी की हर वाणी में वरदान है। हम वरदान लेना कहां जानते हैं, आशीर्वाद लेना कहां जानते हैं, वरदान को कर्म में ढालना कहां जानते हैं। हमारी उठक बैठक आस्था श्रद्धा जरा जरा से पर, और आप ये समझ सकते हो, सेवा कर्म अंतिम सांस तक मिल रहा है, इसका बखान नहीं किया जा सकता। जो सेवा कर्म मजबूरी में करता है, परेशान, जिस सेवा में मजबूरी छलकने लगे, जिस सेवा में बोझ लगने लगे, जिस सेवा में मन न लगे, तो सोच लीजिए पतन बहुत जल्दी होने वाला है। जिसका सेवा में मन लग रहा है, ईमानदारी, निष्ठा है, वफादारी है, वो नारायण हरि से कभी दूर जा ही नहीं सकता, क्योंकि वचन सेवा कर्म ही तो नारायण हरि परमात्मा से जोड़ के रखा है। और आप ये समझ सकते हो, घर में आज रोशनी है, बल्ब जल रहा है, रोशनी है, अब रोशनी घर में है, बल्ब जल रहा है, लाइट डली हुई है, कनेक्ट है उससे, तो आप समझो ट्रांसफार्मर से आई लाइट और लाइट घर में बल्ब जल रहा है। अब हमने सोचा कि हमारा बल्ब कीमती है, हमारा घर तो रोशन है, अब हमें ट्रांसफार्मर की कोई जरूरत नहीं है। क्या करेंगे ट्रांसफार्मर का? गए और ट्रांसफार्मर को जाके तार खींच दिया। जब तार खींच दिया, क्यों? सोच लिया घर में रोशनी आ गई, अब हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत ही नहीं है। जब तार खींच दिया, जब लौट के घर में आए, देखने तो अंधकार ही अंधकार। तब पता चला कि ट्रांसफार्मर की क्या कीमत है। ट्रांसफार्मर के तार जो डिस्कनेक्ट कर देते हैं, उनके जीवन में अंधकार ही अंधकार छा जाता है। इसलिए कभी भी सेवा कर्म वचन रूपी ट्रांसफार्मर की लाइन काटने की जरूरत नहीं। जो वचन सेवा रूपी ट्रांसफार्मर की लाइन काट देता है, वो नहीं जानता कि यहां से पतन शुरू है। इसलिए आप समझ सकते हो, जहां पांचाली की बात आती है, पांचाली ने उपहास दुर्योधन का न उड़ाया होता तो महाभारत नहीं होता। अहंकार में, घमंड में द्रौपदी ने, केवल बोल का ही तो खेल था, द्रौपदी ने इतना कह दिया कि अंध के भय अंध। इंद्रप्रस्थ में बड़ा भाईचारा था, पांडवों में कौरवों में, और युधिष्ठिर ने निमंत्रण पे बुलाया था दुर्योधन को। इंद्रप्रस्थ था, झिलमिल था, दिखाई देता था यहाँ पानी भरा है, यहाँ पानी भरा है, लगता था ऐसा कांच लगा हुआ था, ऐसा झिलमिल बना हुआ था इंद्रप्रस्थ। लेकिन द्रौपदी छज्जे से देख रही थी, तो दुर्योधन को लगा कि यहाँ पानी है, तो जैसे धोती ऊपर की और पैर रखने लगे बढ़ा के। द्रौपदी ऊपर से हंसी, देखा उसने, फिर देखा कि यहाँ तो कुछ नहीं है। तो आगे जब दुर्योधन बढ़े तो दुर्योधन ने सोचा अरे झिलमिल है, और वहां वास्तव में पानी था। दुर्योधन फटाक से वहां में गिर पड़े। द्रौपदी हंस पड़ी और बोली, अंधे के जन्मे अंध, बस वही खिल हो गया। दुर्योधन
ने जब सुना, द्वेष पैदा हो गया, बदले की भावना पैदा हो गई। युधिष्ठिर ने कहा पांचाली से कि तुमने बोल के बहुत गड़बड़ किया, इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। आप इसलिए कहा गया है कि वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। सोच समझ के भाषा बोलो, सोच समझ के वाणी बोलो, जो खुद को भी शीतल करे, दूसरों को शीतल करे। कभी मन का आपा नहीं खोना चाहिए। सोच समझ के बोलो। जब सोच समझ के सोचोगे, पहले तोलो फिर बोलो। ये महापुरुषों ने कहा है, तोलो फिर बोलो। और नारायण साकर हरि जी ने स्पष्ट कहा है, मानवता का, मानव मानव से प्रेम, निस्वार्थ, मानव मानव को गले लगाना, प्रेम प्रीति नम्रता भाईचारा। जब ये हमें गहने दे दिए, जब तुम्हें असली गहने पकड़ा दिए हीरे मोती, अब तुम फिर भी पीतल लादे घूम रहे हो, तो मर्जी तुम्हारी है। तो मैं तो नारायण हरि ने वचन दे करके, वाणी दे करके 16 श्रृंगार करा दिए, अब तुम फिर अपने पीतल लोहा टांगे घूम रहे हो, तो भैया तुम जानो, तुम्हारी मर्जी। अन्यथा जिसने हरि का वचन माना और जिससे सुशोभित हो गया, उससे सुंदर, उससे परम सौम्य इस ब्रह्मांड में कोई दूजा नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, हमेशा बचाने का ही कार्य करते हैं। बचाते आए, बचा रहे हैं, और खुद ही हम अपना बुरा करा लेते हैं, खुद भी कुविचारों में चले जाते हैं, सोच गड़बड़ बना लेते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि हमने सोच गड़बड़ बनाया, वही किया हुआ सब समाप्त हो गया, सब बेकार। वर्षों से करते आए हो, अब क्यों? तो आप ये समझो, एक सूफी साहब थे, उनकी मृत्यु हुई। तो वो क्या, जब मृत्यु हुई तो उन्हें तो जानकारी थी कि हमने तो अपने अल्लाह का परवरदिगार की भक्ति की है, तो हम तो सीधे स्वर्ग को जाएंगे। तो जब मृत्यु हुई, प्राण वायु निकली, तो 2 दरवाजे बने। एक हरिद्वार बना हुआ है हरि का, और एक भोग लोक द्वार बना है, जिसमें भोगने के लिए जाते हैं। दोनों पर पहरेदार खड़े। तो जब सूफी साहब की मृत्यु हुई, तो वहां पहुंची आत्मा, तो हरिद्वार में घुसने लगे। तो पहरेदार ने कहा, रुको सूफी साहब। तो बोले, सूफी साहब क्यों? मैं तो इसी का अधिकारी हूं, इसी में जाऊंगा। तो पहरेदार ने कहा कि सूफी साहब, ये बताओ, ऐसा तुमने कौन सा पुण्य किया है जिससे तुम हरिद्वार के अधिकारी हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने जब से होश संभाला, जब तक शरीर चला, तब तक हज की यात्रा की है। तो उस पहरेदार ने कहा कि हज की यात्रा की है? बोले हाँ। तो सुनो, जब तुम हज की यात्रा पर जाते थे और लौट के आते थे, तो सीना ठोक के कहते थे कि मैंने हज की यात्रा की है, कोई करके तो दिखाए जो मैंने हज की यात्रा की है। तो तुमने जो घमंड में शब्द बोले, उसके कारण तुम्हारी हज की यात्रा का पुण्य समाप्त हो गया। तो फिर अब बताओ, कोई दूसरा पुण्य किया हो तो सूफी साहब बोले, हाँ किया है। बोले क्या? मैंने हर वक्त सही समय पर, जब तक शरीर चला है, तब तक नमाज अदा की है। तो पहरेदार ने कहा कि नमाज अदा की है? बोले हाँ। तो वो भी, सुनो सूफी साहब, नमाज अदा समय पर करते थे, लेकिन जब तुमसे कोई मिलने आता था, 10 मिनट, वैसे तुम 10 मिनट नमाज अदा करते थे, जब कोई मिलने आता था तो 20 मिनट करते थे, दिखाने के लिए कि मेरे जैसी कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। इसलिए तुमने दिखाने की भावना से नमाज अदा की, इसलिए दिखावे से किया गया नमाज का पुण्य नष्ट हो गया। अब कोई तीसरा हो तो बताओ। सूफी साहब बोले, अब तीसरा कोई पुण्य नहीं। तो बोले सूफी साहब,
भोग लोक के दरवाजे में जाओ। ये ध्यान रखना, सूफी साहब के अहंकार के कारण पूरे जीवन की हज की यात्रा की थी उन्होंने, लेकिन जरा से घमंड में बोले, घमंड अहंकार सवार हो गया, हज की यात्रा का पूरा पुण्य समाप्त हो गया। दिखाने के लिए किया कार्य तो वो भी पुण्य समाप्त हो गया। सूफी साहब का जीवन बर्बाद हो गया, सूफी साहब की महादुर्गति हो गई, क्योंकि भोग लोक में जाना पड़ा, भोग योनियों में। इसलिए ध्यान रखना, सत्य के साथ में सेवा कर्म करते हैं ईमानदारी निष्ठा के साथ, तो दिखाने के लिए मत करना। सत्य के साथ में आते जाते हो, सेवा कर्म करते हो, तो कभी सीना ठोक के मत कहना कि मैं सत्य का साथ करता हूं, तुम क्या करते हो, कभी ठोक के मत कहना, नहीं तो सूफी साहब जैसी स्थिति होने में देर नहीं लगेगी, सब सफाई हो जाएगी, बच नहीं सकती। ना मानो तो करके देख लेना, परिणाम सामने होगा। इसलिए जितना कर सकते हो मानव बन के चलो, प्रेम पूर्वक चलो, हाथ जोड़ के चलो, कहो कि सेवा कर्म कर रहे हैं तो हे नारायण आपने इस काबिल बना दिया जो सेवा कर्म कर पा रहे। कहना यह चाहिए, हे नारायण आपने इस काबिल बना दिया कि आपके दर पे आना जाना लगा है, ये कहना चाहिए। तो कभी अहंकार पैदा नहीं होगा, घमंड पैदा नहीं होगा, और अंतिम सांस तक चलते रहोगे। नहीं तो आप ये जानते हो, ये गड़बड़ किया तो भोग लोक का दरबार तैयार खड़ा है, कौन बचाएगा? वो प्रतीक्षा कर रहा है दरबार कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये ध्यान रखना आप, इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों? हमारे कर्म ही हमको लेके डूब जाता है, हमारा कर्म ही हमें ले जाता है। इसलिए आप ये समझ सकते हो, कभी घमंड मत पालना। घमंड पाला सुदर्शन ने, घमंड पाला सत्यभामा ने, घमंड पाला गरुड़ ने, तो क्या हाल हुआ? जब सुदर्शन पूरा युद्ध समाप्त हो गया, कुरुक्षेत्र का द्वारकाधीश बन के बैठे हैं श्री कृष्ण, तो गरुड़ को अहंकार आया कि श्री कृष्ण की क्या बड़ाई है, मैं नहीं होता, मैं सवारी नहीं बनता उनका, तो श्री कृष्ण क्या कर लेते? सुदर्शन कहने लगा, अरे सर तो मैं नहीं काटे, यदि मैं नहीं होता तो श्री कृष्ण क्या कर लेते? सत्यभामा कहने लगी कि मेरी जैसी सुंदर तो कोई नारी नहीं है, यदि मैं श्री कृष्ण के बगल में नहीं बैठती तो श्री कृष्ण कभी सुंदर लग ही नहीं सकते थे। काले कलूटे, मेरे से श्री कृष्ण की सुंदरता बनी है। ये तीनों को अहंकार सवार हो गया। श्री कृष्ण समझ गए कि इनको अहंकार आ गया, श्री कृष्ण जैसा महालीलाधर कोई है, तो उन्होंने तुरंत रचना की। क्यों? जब रचना तुरंत लीला की और हनुमान जी को आदेश दिया, आह्वान किया हनुमान जी का, हनुमान जी तुरंत हाजिर हुए। तो हनुमान जी जब द्वारकापुरी पहुंचे तो गेट पर जब पहुंचे तो वहां गरुड़ ही खड़े मिले। तो हनुमान जी ने कहा कि हमें श्री कृष्ण जी के पास जाना, अपने प्रभु के पास। तो गरुड़ बोला, मेरी बिना आज्ञा के नहीं जा सकते, वो मेरे प्रभु का आदेश है कि कोई अंदर नहीं जा सकता, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी बोले कि मैं प्रभु के पास जा रहा हूं, आप कैसे रोक सकते हो मुझे? मेरे लिए कोई आने जाने पर रोक नहीं है। गरुड़ बोले हम नहीं जाने देंगे। तो गरुड़ फटाक से युद्ध करने, तो हनुमान जी ने तुरंत कांख में दबा लिया, गरुड़ को कांख में दबा लिया और हनुमान जी आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो सुदर्शन चल रहा था। सुदर्शन बोला, सावधान हनुमान जी। बोले क्यों? बोले अंदर नहीं जा सकते, मेरे प्रभु का आदेश है। तो हनुमान जी बोले कि मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं है, हम तो प्रभु से मिलने जाएंगे। तो बोले युद्ध करना पड़ेगा।
तो सुदर्शन जैसे ही आए युद्ध के लिए, हनुमान जी ने मुंह फाड़ा, सुदर्शन को मुंह में छिपा लिया। गरुड़ बगल में दब गए, सुदर्शन मुंह में छिपा लिया। अब जब हनुमान जी अंदर पहुंचे तो श्री कृष्ण सत्यभामा के बगल में झूले पर झूला झूल रहे बैठे हुए। तो हनुमान जी जाके बोले कि प्रभु, आपकी अपरंपार लीला है, और ये आपने अपने बगल में दासी कहां से बिठा ली है? दासी बिठा ली, आपकी तो पूरी शोभा समाप्त हो गई। सत्यभामा ने जैसे ही सुना कि हमसे दासी, तो हनुमान जी कहने लगे कि हाँ। बोले क्यों? मुझसे दासी? पावर, हाई पावर हो गया, गर्म होने लगी सत्यभामा। तो कहा कि तुम दासी हो, श्री कृष्ण की शोभा बिगाड़ दी। यदि कोई भक्त है तो वो राधा रानी है, जो अपने आराध्य को उसी रूप में भजती है। तुमने इन्हें शरीर समझा है, तुमने चमड़ी को देखा है, तुमने चमड़ी को चाहा है, और राधा ने अपने आराध्य को चाहा है। तो साथ संगत जी हनुमान जी से पूछा श्री कृष्ण ने कि तुम कैसे आ गए अंदर? तुम्हें रोका नहीं किसी ने? तो हनुमान जी बोले बिल्कुल रोका। बोले क्या किया फिर तुमने? कहां है वो? तो हनुमान जी बोले तुरंत ऐसे कांख में से गरुड़ निकल आया, मुंह खोल दिया, सुदर्शन निकल आए बाहर। बोले सुदर्शन खड़े सामने, गरुड़ खड़े सामने, सत्यभामा ने मुंह लेके बैठी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि सुन लिया, देख लिया, जब तुम मेरे भक्त हनुमान से मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर इनसे युद्ध करने वाले तुम कौन थे? तुम्हें अहंकार हो गया कि श्री कृष्ण में हम पर सवारी किए, हनुमान तुम्हें कांख में दवा लाए, सुदर्शन तुम्हें मुंह में दवा लाए, और सत्यभामा तुम्हें दासी बना दी हनुमान ने। भक्ति इसे कहते हैं, साधना इसे कहते हैं। इसलिए तुम्हारे अंदर घमंड अहंकार पैदा हो गया था। इसलिए हे गरुड़ पैरों में गिर गए, सुदर्शन गिर गया, सत्यभामा में गिर गई। श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारे अंदर घमंड पैदा हो गया था, इसीलिए हम तुम्हारे घमंड को दूर करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि तुमने सोच लिया कि युद्ध हमने जीता है। सत्य ये है हे गरुड़, तुम्हें सौभाग्य मिला कि मैंने तुम्हारी सवारी की। हे सुदर्शन, तुम्हें सौभाग्य मिला कि मैंने सत्य के कार्य में तुम्हारा प्रयोग किया। हे सत्यभामा, जब मैं संसार में आया तो तुम्हें अर्धांगिनी बना के बगल में बिठा लिया, तुम्हें सौभाग्य मिला। और तुम नारायण को ही नर समझने लगी, आदमी समझने लगी। तुम नारायण को ही समझने लगी कि ये क्या करेंगे, हमने किया। इसलिए तुम्हारा घमंड तोड़ना आवश्यक था। जब हनुमान जी से मुकाबला नहीं कर पाए तो तुम क्या करोगे? तो क्षमा याचना की, पैरों में गिर पड़े। इसलिए स्पष्ट है कि हे नारायण हरि, पार ब्रह्म परमात्मा, आप परम शक्तिशाली थे, हैं और रहे। आपके अलावा कोई दूजा नहीं। जिसको जिस रूप में अवसर मिला है, जिसको मौका मिला है, वो हरि की रहमत समझे, हरि की दया समझे, बख्शिश समझे कि रहमत मिली है। ये सोच के चलेगा तो अंतिम सांस तक दर नहीं छूटेगा। इसके विपरीत सोच लिया तो इसी जीवन में, इसी शरीर में महापतन होने से कोई रोक नहीं सकता। ये आप ध्यान रखना। इसलिए परमात्मा की लीला क्या देखोगे? तुम चलोगे डाल डाल, हरि चलेंगे पात पात। कहां जाओगे? उनसे बच के इस ब्रह्मांड में कोई नहीं जा सकता। उनकी महालीला से कोई बचा नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बच पाए। ये ध्यान रखना आप। इसलिए नारायण साकर हरि संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक थे, हैं और रहेंगे। इसलिए ईमानदारी, निष्ठा, वफादारी के साथ सेवा कर्म करो। ईमानदारी हो, वफादारी हो, आराध्य के लिए समर्पण हो, त्याग हो, बलिदान हो आराध्य के लिए। तो आराध्य
अपनी रहमत से इस लोक में भी माला माल कर देंगे और परलोक में भव से बेड़ा पार कर देंगे। वो हैं आराध्य नारायण हरि महायोगी राज थे, हैं और रहेंगे। इसलिए चुगली, नफरत, निंदा हमेशा दूर रहो। हम सोचते हैं कि कोई नहीं सुन रहा है। आप बताओ, जिस राजा राज्य में राज्य कर रहा है और राजा के चप्पे चप्पे पर गुप्तचर मौजूद हैं, गुप्तचर मौजूद हैं चप्पे चप्पे पे। क्यों? क्योंकि राज आज्ञा ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से राम जी के अयोध्या में गुप्तचर मौजूद थे। गुप्तचर मौजूद न होते तो सीता पे जब उंगली उठाई जा रही थी राम के चरित्र पर, सीता के चरित्र पर, तो राम जी तक संदेशा नहीं पहुंचता। जब गुप्तचर चप्पे चप्पे पे मौजूद हैं, अब तुम उन गुप्तचरों से चुगली करोगे, नफरत करोगे, निंदा करोगे, तो ध्यान रखना वो गुप्तचर तुम्हारे नहीं हैं। जिनके थे उनके हैं, उनके रहेंगे। वो अपने आराध्य को न बताएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लाख कोशिश कर लेना। क्यों? इस दर पर आने वाले नारायण के थे, हैं और रहेंगे। इसलिए कहा है एक गुलशन हरि ने महकाया है और वही यहाँ के मालिक है। ये ध्यान रखना। इसलिए सोच समझ के, विचार करके, चिंतन करके चलो। आनंद नहीं परम आनंद है, और परम आनंद ना होता तो आपके सामने 18 साल से चल रहे हैं और अंतिम सांस तक चलेंगे, अंतिम सांस तक चलेंगे। ये भी अटल सत्य है। चाहे सुख मिले, चाहे दुख मिले, चाहे फूल मिले, चाहे कांटे मिले, चाहे अंगारे मिले, तब भी इस जुबान से, रोम रोम से नारायण हरि का नाम ही निकल रहा है, अंतिम सांस तक निकलेगा। ये समर्पण नारायण हरि के लिए है। सांसें चल रही हैं तो नारायण हरि के नाम से चल रही है। इसलिए नारायण हरि के अलावा न हमारा दूजा कोई था, न है, न होगा। आप ये समझ सकते क्यों? नारायण हरि ही तो प्राणाधार हैं, नारायण हरि ही तो प्राणनाथ हैं, नारायण हरि ही तो प्राणपति हैं। इनके अलावा कोई दूजा नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, पार ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मांड के कुल मालिक की अद्भुत लीला है। उनकी लीला को समझ पाना इस ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं। इसलिए आज हम नफरत, निंदा, चुगली, वर्गवाद में डूब जाते हैं और तुरंत हम गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं, तोड़ना शुरू कर देते हैं, भटकाना शुरू कर देते हैं। ये नहीं जानते जिन्हें तुम भटका रहे हो, तुम कोई संसार में नहीं जिसे परमात्मा स्वयं रास्ते पर चलाना चाहते हैं, उसे ब्रह्मांड में कोई भटका ही नहीं सकता है। जिसे परमात्मा उठाते हैं उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जो परमात्मा की नजर से गिर जाता है उसे ब्रह्मांड में कोई उठा नहीं सकता। इसलिए कभी चुगली, नफरत, निंदा मत करो, न इस चक्कर में पड़ो, नहीं तो सब सफाई हो जाएगी, साफ साफ हो जाएगा, कुछ शेष नहीं बचेगा। नारायण साकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। दूसरा ये भी ध्यान रखें, जो भी सेवादार हैं, कमेटी के महापुरुष हैं, सेवादार भाई बहन, वर्दी बिना वर्दी या कमेटी के महापुरुष, ग्वालियर चैरिटेबल ट्रस्ट ग्वालियर, कार्यकर्तागण, सेवादार, वॉलंटियर्स भाई बहन, आने वाला दिवस 26 जनवरी 2026 भारत देश का गणतंत्र दिवस है। तो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर ग्वालियर चैरिटेबल ट्रस्ट, ग्राम मांगूपुरा, निरावली, रायरू शहर ग्वालियर पर ध्वजारोहण, झंडा वंदन का कार्यक्रम प्रातः 26
1/2026 यानी आने वाले दिवस को, कल आने वाला दिवस सोमवार को प्रातः 10 बजे ध्वजारोहण का आयोजन होगा। तो सेवादार भाई बहन जो वर्दी बिना वर्दी में हैं, ट्रस्ट के महापुरुष, ये सब प्रातः 10 बजे प्रवास स्थल ग्वालियर चैरिटेबल ट्रस्ट, ग्राम मांगूपुरा, नरावली, रायरू, ग्वालियर में पहुंच के ध्वजारोहण, झंडा बंदन में शरीक होंगे। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जिन भाई बहनों का नाम ले रहा हूं, नाम सुने तुरंत गैलरी में आए। श्री मदन लाल धाकर, पूर्व सरपंच साहब, ग्राम पंचायत भानगढ़। श्री करण सिंह धाकर, पूर्व सरपंच साहब, ग्राम पंचायत ग्राम भैंसौरा। बैजनाथ धाकर, ग्राम भैंसौरा। मुनीराम धाकर, भैंसौरा। अजय सिंह धाकर, भैंसौरा। नाथूराम धाकर, ग्राम भैंसौरा। निरपत धाकर, ग्राम भैंसौरा। राजकुमार धाकर, ग्राम भैंसौरा। शिव सिंह आदिवासी, ग्राम भैंसौरा। कल्लू आदिवासी, ग्राम भैंसौरा। बालू जाटव, ग्राम खांदी। रणवीर परिहार, ग्राम खांदी। दशरथ जाटव, ग्राम खांदी। नवाब सिंह परिहार, ग्राम खांदी। कल्लू जाटव, ग्राम खांदी। दिनेश धाकर, ग्राम सुभाषपुरा। सोनेराम धाकर, सुभाषपुरा। धर्मवीर धाकर, सुभाषपुरा। डालचंद साक्य, ग्राम भानगढ़। उत्तम सिंह धाकर, भानगढ़। श्रीकांत धाकर, भानगढ़। नरेंद्र धाकर, भानगढ़। मनीष धाकर, ग्राम पाड़र खेड़ा। रामचंद्र धाकर, ग्राम पाड़र खेड़ा। ब्रजमोहन धाकर, करसेना। श्यामलाल, ग्राम करसेना। ये भाइयों के नाम लिए हैं, तुरंत गैलरी में आ जाएं। बहनें हैं, रामश्री धाकर, ग्राम भैंसौरा, भैंसौरा की बहनें। लाड़ो धाकर, कुसुम धाकर, भभूति देवी धाकर, शारदा देवी धाकर, बिंद्रा देवी धाकर, शीला देवी आदिवासी, गजिया आदिवासी, शारदा धाकर, ग्राम खांदी। विमलाबाई धाकर, ग्राम भानगढ़, ये भानगढ़ की बहनें। रानी देवी धाकर, सुनीता देवी धाकर, सुमन देवी धाकर, विष्णा देवी धाकर, सुमन साक्य, सुशीला धाकर, प्यारी देवी ओढ़, ग्राम मोहना। बैकुंठी धाकर, मोहना। सुनीता धाकर, ग्राम मोहना। रेणु सेन, मोहना। मनोरमा धाकर, ददोरी। रायश्री धाकर, ददोरी। कुबेरी धाकर, ददोरी। छाया धाकर, ग्राम पाड़र खेड़ा। मिथिलेश परिहार, ग्राम भानगढ़। इन भाई बहनों के नाम लिए हैं, तुरंत गैलरी में आ जाए। जो फूलों की डलियां दी जा रही, बहनें बहनों में लेके पहुंचेंगे जगह जगह। वो भाई भाइयों में 4-5 बहनें जल सेवा वाली बहनों पे फूलों की डलियां लेके जाएंगे। इसी क्रम में आमंत्रित हैं माननीय सम्मानी बहन नीलम सूर्यवंशी, ग्राम लाहचूरे कपरा, तहसील गोहद, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। भजन के द्वारा आगे से पीछे तक बहनें बहनों में, भाई भाइयों में लेके पहुंचे। प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अपने प्राण नाथ कर जाए लोगी, कर सोला सिंगार। अपने प्राण नाथ कर जाए लोगी, कर
Thank you.
के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। बैठ जाइए आप लोग, जो जहां खड़े हुए बैठ जाइए। सत्य के साथ में आने वाले भाई बहनों के चरणों में प्रार्थना है, सत्य के साथ में आते हैं तो जिन वाहनों से आते हैं सीटों की संख्या के मुताबिक ही बैठ करके आए, समापन के उपरांत उसी क्रम में वापस जाएं। ओवरलोड होकर के वाहनों में बैठ करके ना आए। रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं, बस से यात्रा करते हैं, चलती हुई रेलगाड़ी एवं बस में न चढ़े न उतरे। जब रेलगाड़ी रुक जाए, बस रुक जाए, तभी चढ़े तभी उतरे। बस एवं रेलगाड़ी की छत पर, खिड़कियों पर, गेट पर लटककर बैठकर यात्रा न करें। ड्राइवर की बगल वाली सीट पर समझदार महापुरुष बैठे, आप अपनी बहन बेटी को न बिठा लें। जो ड्राइवर को देखते रहें कि ड्राइवर को कहीं नींद तो नहीं आ रही है, झपकी तो नहीं आ रही है। ड्राइवर को नींद आती है, झपकी आती है, तुरंत वाहन रुकवाएं, ड्राइवर का मुंह धुलवाएं, चाय पिलवाएं। नींद की आवश्यकता है तो नींद पूरी करवाएं, उसके बाद आगे की यात्रा प्रारंभ करें। ड्राइवर को यह भी देखें कि ड्राइवर ने कोई नशा तो नहीं कर लिया है। ड्राइवर नशा कर लेता है, नशीले पदार्थ का सेवन कर लेता है तो तुरंत ऐसे वाहन को छोड़ दें, दूसरे वाहन से यात्रा करें। ड्राइवर तेज गति से वाहन चलाता है, ओवरटेक करता है तो आप उससे निवेदन करें कि वो ओवरटेक न करें, वाहन को गति सीमा में ही चलाएं। रोड पार करते हैं, दायां देखें बायां देखें, जब रोड खाली दिखाई देता है तभी रोड पार करें। जल्दबाजी हड़बड़ाहट में रोड पार न करें। सत्य के साथ में भाई बहन आते हैं, जरूरत से ज्यादा रुपया पैसा लेकर के ना आए। जितनी जरूरत है उतने ही रुपए पैसे लेकर के आए, क्योंकि इन्हीं शरीरों में जेब कट, पॉकेट मार मौजूद हो सकते हैं। तो आप सावधानी, संयम, सतर्कता का विशेष ध्यान रखें। माताएं बहनें सोने चांदी के जेवर, जेवरात, ज्वेलरी पहन करके ना आए। सत्य के साथ में सोने चांदी के जेवर आप अपने घर पर पहने, परिवार में पहने, रिश्तेदारी में पहने, सत्य के साथ में पहन करके ना आए, क्योंकि इन्हीं शरीरों में चैन काटने वाले, मंगलसूत्र तोड़ने वाले, कुंडल तोड़ने वाले स्त्री पुरुष मौजूद हो सकते हैं। तो आप सावधानी, संयम, सतर्कता का विशेष रूप से ध्यान रखें। छोटे छोटे मासूम बच्चों को सत्य के साथ में लेकर के ना आए। ऐसे भाई बहन जो बीमार हैं, बीमारी से पीड़ित हैं, बीमार भाई बहनों को सत्य के साथ में लेकर के ना आए, उन्हें हॉस्पिटल ले जाएं, उपचार कराएं, इलाज कराएं। ऐसे भाई बहन जो ज्यादा बुजुर्ग हैं, जिन पर उठा बैठा नहीं जाता, चला फिरा नहीं जाता, ऐसे बुजुर्ग भाई बहनों को सत्य के साथ में लेकर के ना आए, उन्हें घर पर रखें। घर पर रह करके ही नारायण साकार हरि जी का स्मरण करें। सत्य के साथ में भाई बहन आते हैं तो सत्य के साथ में धूप बत्ती, अगरबत्ती, नारियल, बतासे, कोठी बंगला, किसी प्रकार से कोई चंदा चढ़ावा, कोई दान पात्र नहीं है। जो भाई बहन सत्य का साथ का आयोजन लेते हैं वो खुद आपस में मिलकर के तन मन धन खर्च करके व्यवस्थाओं को जुटाते हैं। वो किसी से कोई रुपया पैसा, वस्तु पदार्थ आदि की मांग चंदा करने नहीं जाते। तो सत्य के साथ में आते जाते वक्त सावधानी, संयम, सतर्कता का विशेष रूप से ध्यान रखें। आज का पवित्र पावन क्षेत्रीय मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन ग्राम भानगढ़
ग्राम करसेना, ग्राम भैंसोरा, ग्राम खांदी, ग्राम मोहना, ग्राम ददोरी, ग्राम सुभाषपुरा, ग्राम पाड़रखेड़ा के समस्त भाई बहनों ने एवं जिला शिवपुरी के समस्त भाई बहनों ने अपना स्वयं का तन मन धन खर्च करके आज इस सत्य का साथ का आयोजन कराया है। बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी गणों ने, जनप्रतिनिधियों ने, मीडिया से संबंधित भाई बहनों ने जिस भी रूप में अपना सहयोग प्रदान किया है, ये भी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी गणों ने भी जिस रूप में सहयोग प्रदान किया है, वे पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सत्य के साथ में आने वाले भाई बहनों के चरणों में शुभ संदेश। अगला क्षेत्रीय मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन दिनांक 1 फरवरी 2026 यानी अगले रविवार को स्थान ग्राम दर्रोनी ठर्रा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश में होगा। समय है प्रातः 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक। दोबारा सुने, अगला क्षेत्रीय मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन 1 फरवरी 2026 अगले रविवार को स्थान ग्राम दर्रोनी ठर्रा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश में होगा। समय है प्रातः 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक। दोबारा सुने, पहुंचने के लिए आप लोग सुने, ग्वालियर, मुरैना, भिंड की तरफ से आने वाले, डबरा की तरफ से आने वाले सीधे घाटी गांव, मोहना, सुभाषपुरा और जो शिवपुरी में बाईपास हाईवे है, गुना बाईपास, उसी गुना बाईपास हाईवे से पोहरी के लिए जो रोड गया है, पोहरी के लिए जो रोड गया है, उसी पोहरी रोड पर ही आगे जाके दर्रोनी के लिए रोड गया है। पोहरी रोड से ठर्रा दर्रोनी जिसे बोलते हैं। तो ग्वालियर से आएंगे सीधा शिवपुरी के अंदर नहीं जाना है। गुना बाईपास जो हाईवे है, एसएफ का जो पेट्रोल पंप है, उससे आगे बालाजी धाम के पहले ही जो बाईपास गया है सीधा गुना के लिए, उसी पे आगे चलेंगे तो पोहरी के लिए रोड गया है, उसी 4 लेन से, उसी पोहरी रोड पर ही आगे चल के दर्रोनी के लिए रोड है। आपके सबलगढ़, जौरा, विजयपुर, श्योपुर, पोहरी की तरफ से आने वाले सीधे आप लोग पोहरी होते हुए आप लोग सीधा दर्रोनी पहुंच सकते हैं। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी की तरफ से आने वाले सीधे आप लोग झांसी की तरफ से आने वाले, करेरा की तरफ से आने वाले, दतिया की तरफ से आने वाले सीधे करेरा, शिवपुरी और शिवपुरी से सीधे पोहरी रोड पर आगे चलेंगे तो आपको दर्रोनी के लिए सीधा मार्ग मिलेगा। तो आप लोग शिवपुरी के पास में ही है लगा हुआ, तो आने जाने के भी पर्याप्त साधन है। ट्रेन का भी साधन है, ग्वालियर से बसें भी चलती हैं, स्वयं के साधन से भी आ सकते हैं। तो आप लोग सही समय पर पहुंच करके आत्मिक लाभ प्राप्त करें। प्रेम से बोलो नारायण साकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सत्य के साथ में आने वाले भाई बहनों को चरणों में प्रार्थना है, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नारायण साकर हरि जी की आरती के लिए आरती श्री नारायण साकर हरि जी की। नारायण साकर हरि की आरती गाओ, नारायण साकर हरि की आरती गाओ, आरती गाओ नारायण हरि को रिझाओ, आरती गाओ नारायण हरि को
की आरती गाऊं, नारायण साकार हरि की आरती गाऊं। शीशे पे सचे का मुकुट विराजे, शीशे पे सचे का मुकुट विराजे। तने श्वेतांबर वस्त्र साजे, तने श्वेतांबर वस्त्र साजे। चरणों में नारायण हरि के शीश झुकाऊं, चरणों में नारायण हरि के शीश झुकाऊं। चरणों में मैया जी के शीश झुकाऊं, चरणों में मैया जी के शीश झुकाऊं। नारायण साकार हरि की आरती गाऊं, नारायण साकार हरि की आरती गाऊं। बाएं बाएं ऊपर नीचे, बाएं बाएं ऊपर नीचे। मेरा कर ज्वाला चहुर छाई, मेरा कर ज्वाला चहुर छाई। गतिमती नारायण हरि की वरनी न जाई, गतिमती नारायण हरि की वरनी न जाई। बार बाहर बलिहारी जाऊं, बार बाहर बलिहारी जाऊं। नारायण साकार हरि की आरती गाऊं, नारायण साकार हरि की आरती गाऊं। मेरा कार भी ये किया पोए, मेरा कार भी ये किया पोए। साकार भी ये किया पोए, साकार भी ये किया पोए। तुम चुनी श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं, तुम चुनी श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं। नारायण साकार हरि की आरती गाऊं, नारायण साकार हरि की आरती गाऊं। गण पहुंच मस्तक पर सोए, गण पहुंच मस्तक पर सोए। समझ सूरत मन को मोहे, सावनी सूरत मन को मोहे। मोहनी मूरत दिल में बसाऊं, मोहनी मूरत दिल में बसाऊं। नारायण साकार हरि की आरती गाऊं, नारायण साकार हरि की आरती गाऊं। विषय विकार मिटा दो नारायण हरि, विषय विकार मिटा दो नारायण हरि। सत्य का दीप जला दो नारायण हरि, सत्य का दीप जला दो नारायण हरि। छोड़ी आप को हम कहाँ जाएं, छोड़ी आप को हम कहाँ जाएं। नारायण साकार हरि की आरती गाऊं, नारायण साकार हरि की आरती गाऊं। आरती गाऊं नारायण हरि को रिझाऊं, आरती गाऊं नारायण हरि को रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारी मैया को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारी मैया को मनाऊं। नारायण साकार हरि की आरती गाऊं, नारायण साकार हरि की आरती गाऊं। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आज के पवित्र पावन
क्षेत्रीय मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का इस स्थल पर